अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माश की दाल की रेसिपी। बनानी था ये आसान और साथ है। अगर माश की दाल आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको माश की दाल का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, उसके साथ आप इसमें इंजॉय कर सकेंगे। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले 3/4 कप के करीब मैंने दिया है कुकिंग ऑयल। और दाल की जो मिकदार है, सफ़ेद माश की जो दाल की मिकदार है मेरे पास, वो है 1 पाव के करीब। सबसे पहले जिस चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है एक मीडियम साइज़ का प्याज। अगर छोटे प्याज इस्तेमाल आपके पास है, छोटे प्याज का इस्तेमाल करें तो 2 अदद डालें। अगर मीडियम है तो फिर 1 ही काफ़ी होगा। और इस प्याज को सबसे पहले हमने करना है ब्राउन। और जो ऑयल की मिकदार है वो 3/4 कप के करीब मेरे पास ऑयल था। और इसके अंदर हमने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर कड़वा हो जाएगा। तो लाइट से जैसे ही ब्राउन होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। लाइट सा ब्राउन हो चुका है, बस इसको निकालेंगे। ज़्यादा डार्क हमने बिल्कुल नहीं करना। प्याज आप देख सकते हैं, इसका कलर लाइट सी ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसको निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लेंगे 2 टीस्पून के करीब, 2 चाय वाले चम्मच मैं सिर्फ इसके अंदर जो डालूंगी चिली फ्लेक्स डालूंगी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स की मोटी लाल मिर्च है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल लाल मिर्च होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास साबुत नहीं थी तो मैंने इसके अंदर फिर जो था चिली फ्लेक्स के 2 टीस्पून मैंने इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को आपने हल्का सा अपने सिलबट्टे में डाल के तो इसको आपने पीस लेना है, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं बनाना। बस हल्का से 1 से 2 दफ़ा आप इसको सिलबट्टे में आप इसको कूटेंगे तो वो अच्छे से पीस जाएगा। बस इतना सा आपने करना है, बहुत ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 10 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लिया। उसके बाद एक छोटे से साइज़ का टमाटर जो है वो इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि दाल की मिकदार सिर्फ 1 पाव है मेरे पास। तो मैंने इसके अंदर जो है टमाटर डाली है। टमाटर को भी हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। 5 से 7 मिनट ही हम इसको इसके अंदर पकाएंगे कि टमाटर जो है थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद जो दाल थी उसको भी बॉईल करते हुए हमने नमक डाला था। तो यहाँ मसाले में सिर्फ 1/2 टीस्पून मैं नमक डालने वाली हूँ। दाल को मैंने सिंपल पानी डाल के बॉईल कर लिया था और इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। तो दाल को फुल कुक नहीं करना, इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि दाल को फुल कुक नहीं करना। एक कनी इसके अंदर रहनी चाहिए, जैसे चावल पकाते हुए उसको 90% कुक किया जाता है और बाकी उसको दम के ऊपर पकाया जाता है, इसका भी यही सीन है। तो दाल को जो है फुल कुक नहीं करना, इसके अंदर हल्की सी कनी जो है वो रहनी चाहिए और हल्का सा दाना इसके अंदर नजर आना चाहिए। अब दाल को यहाँ पे हमने ढक्कन के साथ कर देना है कवर और इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि दाल के अंदर जो थोड़ा सा पानी रह गया था ना वो मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए। इस दाल को अगर फुली कुक कर लिया जाए ना, फुल अगर आप कुक कर लेंगे तो इस दाल का कभी भी आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ दाल को बस खड़ा खड़ा ही रहने दिया जाता है माश की दाल को, और यही इसका जो टेस्ट होता है, इसी के साथ ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। अगर दाल को फुल कुक कर लेंगे तो इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दाल का पानी मैंने ड्राई कर लिया है और दाल जो है ये बिल्कुल खड़ी खड़ी है। अब यहाँ पे जो ब्राउन प्याज हमने किए थे वो इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, अदरक डालेंगे और फाइनली हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सब्ज़ मिर्चें जो है बहुत बारीक कट करके ऐड करेंगे। और इस तरीके से आप एक दफ़ा माश की दाल को ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप माश की दाल को उसके असल टेस्ट के साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब दाल आपने बॉईल करनी है तो दाल को फुल कुक नहीं करना, 90% आपकी दाल कुक होनी चाहिए। बाकी जो 10% रह जाएगी वो दम के ऊपर पकेगी। और दम के ऊपर भी जब आपने पकाना है तो बस इतना पानी होना चाहिए कि पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और 10% जो थोड़ी सी कमी थी दाल के अंदर वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।